वन्ते मंगलाकाले भद्रकाले दोस्तों नमस्कार, जय माई की जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। मित्रों, आपको बता दें कि इस महीने की 22 तारीख को सावन का महीना शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन से ही यह महीना प्रारंभ हो रहा है, जो कि एक विशेष योग है जो पूरे 72 सालों के बाद बना है और यह बहुत ही भाग्यशाली दिन रहेगा। तो इस दिन पर आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका भाग्योदय होगा। और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कार्य हैं या यूं कहें कि गलतियां हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है। यदि आपने ये गलतियां कर दी तो निश्चित तौर पर भोले बाबा की कृपा तो आपको किसी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी, उल्टा कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, वैसे तो भोले बाबा किसी से नाराज नहीं होते हैं, लेकिन गलतियों को क्षमा भी नहीं करते हैं। इसीलिए तो कामदेव को भस्म कर दिया था। तो बस आपको भी सतर्क रहना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में हम आपको सावन के पहले दिन बनने वाले विशेष 6 सबसे बड़े मुहूर्त या यूं कहें योगों के बारे में बताएंगे, कार्यों के बारे में बताएंगे, जिससे आप भोले बाबा की आजीवन कृपा प्राप्त करते रहेंगे और हमेशा के लिए जीवन में परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। याद रखना कि भक्त के जीवन के कष्ट स्वयं भगवान दूर करते हैं। बस जरूरत होती है तो भक्त को कुछ कदम चलकर भगवान की ओर जाने की। जैसे सुदामा जी गए श्री कृष्ण जी के पास तो उनके जीवन में जितने भी कष्ट थे सारे भगवान ने चुन चुनकर समाप्त कर दिए। ठीक वैसे ही भोले बाबा आपके जीवन के कष्ट भी समाप्त करेंगे। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी का आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बरसाएंगी। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सावन के पहले दिन ऐसी क्या खास बात है कि यह महीना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले दिन के बारे में सबसे ज्यादा महत्व है। तो पहला दिन ऐसा है जिसमें कि 6 महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। ज्योतिष की नजर में यह दिन किसी सोने की खदान से कम नहीं है, क्योंकि पहले दिन ही आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि जीवन भर के लिए भोले बाबा की कृपा आपको मिल सकती है। तो एक एक करके सारी बातें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले योग की, जिसे सोमवार संयोग कहा जाता है। यानी कि सोमवार के दिन से ही सावन के महीना प्रारंभ होना और सोमवार का दिन भोले बाबा का दिन होता है। यानी यह बहुत ही दुर्लभ योग है, लेकिन अब यह योग आपको और हमें मिल चुका है, इसका पूरा लाभ लेना है। दूसरे योग की बात करते हैं तो वह योग है प्रीति योग। और प्रीति योग आपके जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में, आपके जीवन में जितने भी क्लेश हैं, रिश्ते नातों में खींचतान है, उन्हें समाप्त करेगा, आपके प्रेमी जीवन को सुंदर बनाएगा। तीसरा है आयुष्मान योग। अब आपके घर में तरह तरह की बीमारियां हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में लगातार कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है, तो उस परिस्थिति से भोले बाबा आपको बाहर निकालेंगे इस दिन किए गए विशेष उपायों से। और चौथा है नवम पंचम योग, जो कि मंगल और चंद्रमा की स्थिति से बनता है और यह राजयोग का निर्माण करता है। इसका पूरा लाभ आपको कैसे लेना है हम आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से पूरी वीडियो को आपको देखना है। अब पांचवा है शश योग, शनिदेव से बन रहा है। शनिदेव अपनी खुद की राशि में विराजमान हैं और बकरी चाल चल रहे हैं। शनिदेव की कृपा से यह योग बन रहा है और यह भी आपको विशेष धन लाभ दिलाएगा, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। असल में शनि की वजह से ही कई लोगों के जीवन में तमाम तरीके की परेशानियां हैं, लेकिन आप इस योग में कुछ विशेष पूजा पाठ करके शनिदेव की पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना कि शनिदेव के गुरु हैं भोले बाबा, इसलिए भोले बाबा की शरण में यदि आप चले जाएंगे तो शनिदेव की पीड़ाओं से तो मुक्ति आपको तुरंत मिल ही जाएगी। अब छठवां है सर्वार्थ सिद्ध योग। यह योग आपके हर एक काम की शुरुआत और सिद्धि के लिए लाभदायक है। अब यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि कोई आप बिजनेस, व्यापार या कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहते हैं, तो आप इस दिन इस कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन में बड़ी सफलताएं आपको हासिल हो जाएंगी। सर्वार्थ सिद्ध योग यानी कि हर कार्य को सिद्ध कर देने वाला विशेष ग्रह योग होता है। तो ये तो थे 6 सबसे बड़े योग जो इस दिन बन रहे हैं। अब कुछ जरूरी बातें आपको बता दें कि यह जो सावन का महीना है, इस सावन के महीने में 5 सोमवार आपको मिल रहे हैं। इस महीने की शुरुआत 22 तारीख से और इसका अंत 19 अगस्त को, और यह एक बहुत ही बड़ा संयोग है और शुभ योग है। पूरे 29 दिन तक भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने का आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो अब बात करते हैं कौन से वो कार्य हैं या यूं कहें कि गलतियां हैं जिन्हें आपको पूरे सावन के महीने में नहीं करनी है, खास तौर से पहले दिन तो भूल कर भी नहीं करनी है। तो ध्यान से सुने सारी बातों को।
सबसे पहले बात करते हैं कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में जिन्हें आपको पूरे सावन के महीने में नहीं करना है। जैसे कि पूरे सावन के महीने में आपको अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना है, इसका शास्त्रों में निषेध है। दूसरा कि पूरे सावन के महीने में आपको बैगन नहीं खाना है, इसे भी निषिद्ध माना गया है। बैगन को शास्त्रों में अशुद्ध भोजन माना गया है, इसलिए पूरे सावन के महीने आपको बैगन नहीं खाना है। इसी के साथ साथ सावन के पूरे महीने में आपको दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध भोले बाबा को समर्पित किया जाता है, इसलिए साधारण लोगों के लिए दूध का प्रयोग शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। ये तो कुछ सामान्य सी बातें हैं जो पूरे सावन के महीने आपको माननी है। दाढ़ी वगैरह भी नहीं बनवानी है, बाल भी नहीं कटवाने हैं। ये छोटी छोटी बातें लगभग हर इंसान जानता ही है। अब बात करते हैं 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिन्हें आपको इस सावन के महीने में पहले दिन भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि पहले दिन से ही आपके भाग्य के या दुर्भाग्य की शुरुआत हो सकती है। तो अब ध्यान से सुने। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सावन के महीने के पहले दिन आपके दरवाजे पर यदि कोई आ जाता है, अब चाहे कोई भिखारी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कुत्ता आ जाए, गाय आ जाए, उससे आपको निराश करके अपने दरवाजे से नहीं भेजना है, किसी भी हालत में नहीं भेजना है, उल्टा उसे संतुष्ट करके भेजना है। कोई भिखारी यदि आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे अन्न धन का दान करें और उसे प्रसन्न मुद्रा में वापस लौटाएं, तो वह आपको बहुत सारा आशीर्वाद देगा और भोले बाबा की और शनिदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद हो जाएगी। अब एक और खास बात कि कुछ लोग कहेंगे कि हमारे दरवाजे पर यदि कोई नहीं आया तो क्या करें, तो इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 बड़े योग बन रहे हैं, तो 6 बड़े योगों का सबसे बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा जब आप दान करेंगे, खास तौर से अन्न और धन का दान करेंगे। और अन्न और धन का दान करने के लिए आप मंदिर जाएंगे और मंदिर में जाकर दान करेंगे, तो इसका सबसे बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब दूसरा कार्य जो आपको इस दिन नहीं करना है कि आपको इस दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, जुआ सट्टेबाजी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है और किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, जीवों के साथ अन्याय नहीं करना है। और जितना हो सके उतना पहले दिन सावन के सच बोलें, झूठ ना बोलें, झूठ से दूरी बनाकर रखें। अब तीसरा कार्य कि सावन के पहले दिन भूल कर भी किसी भी महिला का अपमान ना करें। महिलाओं को हमारे यहाँ देवी का दर्जा प्राप्त होता है, तो किसी भी शुभ दिन या शुभ मुहूर्त पे कभी किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, उल्टा उन्हें सम्मान देना चाहिए, किसी प्रकार का उपहार देना चाहिए। तो आप अपने घर की किसी महिला को कोई उपहार दे सकते हैं, अपनी पत्नी को किसी प्रकार का गिफ्ट दे सकते हैं, अपनी बहन को या अपनी माँ को, किसी भी स्त्री या महिला को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इससे देवी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। यह शास्त्रों में विधान है मित्रों। तो अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको इस दिन करने चाहिए। शुभ कार्य आप कोई भी शुरू करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस दिन आपको कुछ जरूरी पूजा पाठ अनुष्ठान अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला कि आपको भोले बाबा के मंदिर में जाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ अवश्य करनी है और उन्हें जल अवश्य ही समर्पित करना है। और याद रखना है कि जल में थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला लें। जी हाँ मित्रों, मीठा जल उन्हें समर्पित करेंगे, यह भोले बाबा को बहुत अधिक प्रिय है। वैसे तो गन्ने का रस यदि आप समर्पित करते हैं तो भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन गन्ने का रस नहीं मिल सकता है तो आप गुड़ भी मिलाकर समर्पित करेंगे, तब भी बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा कि आपको मंदिर में ही किसी एकांत स्थान पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र की कम से कम 11 माला जाप अवश्य करनी होगी, वह भी रुद्राक्ष की माला के साथ, पूरी शुद्धता के साथ, और एक ही स्थान पर बैठकर एक बार में जाप करना होगा। यह बहुत ही गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली उपाय होगा। मंदिर में उस दिन भगवान भोलेनाथ की ऊर्जा प्रचंड रूप में मौजूद होगी और उस दिन यदि आप 11 माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लेते हैं तो भोले बाबा की पूरी संपूर्ण विशिष्ट कृपा आपके ऊपर आ जाएगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब मित्रों, हो सकता है कि इस उपाय को करने में आपका समय बहुत लग जाए, तो हम तो आपको यह कहेंगे कि उस दिन आप जितना अधिक हो सके समय भोले बाबा के मंदिर में दें। अपने काम से बेशक छुट्टी ले सकते हैं, पवित्र कार्यों के लिए, दुनियादारी के कार्यों से यदि एक आध दिन के लिए छुट्टी लेनी भी पड़े तो ले लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप भगवान की सेवा में रहें, अधिक से अधिक समय भोले बाबा को समर्पित करें और उन्हीं के धाम पर, उन्हीं के मंदिर पर मौजूद रहें। तो ये तो थी कुछ जानकारी सावन के पहले दिन को लेकर। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई विशेष परेशानी या विशेष तकलीफ में है तो उसके लिए उपाय भी आप पूछ सकते हैं।
वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर कमेंट में भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें, भगवान की भक्ति में लीन रहें, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां।